Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is 2 to 5 kingdom classification system from chapter number 5 variety of life. 5 kingdom system में हम 5 kingdoms के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले हम तमाम वो kingdom systems जिसमें 2 kingdom system है, 3 kingdom system, 4 kingdom system उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि फिर किस तरह से इनको फाइनली जो है 5 kingdoms में डिवाइड किया गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. फर्स्ट इसमें 5 किंगडम सिस्टम में हम देखते हैं किंगडम प्लांटी जिसमें प्लांट्स शामिल हैं, किंगडम एनिमेलिया होगा इसमें जिसमें एनिमल्स शामिल होंगे, किंगडम मोनेरा होगा जिसमें बैक्टीरिया शामिल होंगे, किंगडम प्रोटिस्टा होगा जिसमें प्रोटिस्ट पाए जाएंगे और उसके अलावा किंगडम फंजाई है. ठीक है, तो हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं. तो कई सेंचुरीज तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में ही डिवाइड किया गया, 2 किंगडम्स में ही रखा गया तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और कई सेंचुरीज तक ये किंगडम सिस्टम जो है यही राइज रहा, जिसमें एक किंगडम जो था वो जिसमें प्लांट्स शामिल थे और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म शामिल थे और दूसरा किंगडम वो था जिसमें एनिमल्स या एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म जो थे वो शामिल थे. तो प्लांट्स वाले किंगडम में उन जानदारों को रखा जाता था जो अपनी खुराक खुद बना सकते थे, एनर्जी को स्टोर करते थे, मींस जो ऑटोट्रॉफ से उनको किंगडम प्लांट्स या प्लांटी में रखा जाता था. और एनिमल्स के किंगडम में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता था जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे और उसके अलावा डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते थे या किसी और ज़रिए से अपनी खुराक हासिल करते थे. जो हेट्रोट्रॉफ्स थे उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को एनिमल्स के ग्रुप में रखा जाता था. तो बैक्टीरिया जो था उसको प्लांट्स के ग्रुप में रखा जाता था, वो इसलिए कि बैक्टीरिया जो हैं ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं. लेकिन कुछ सेंचुरीज़ के बाद ये जो सिस्टम था इसको अनसेटिस्फैक्ट्री करार दिया गया. बहुत सारे जो बियोलॉजिस्ट थे उन्होंने वर्क किया और उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे कि यूग्लिना है दैट हैव बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स. उसमें कुछ करेक्टर्स हैं जो प्लांट जैसे हैं जैसे कि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है यूग्लिना में, और कुछ करेक्टर्स हैं जो एनिमल लाइक हैं जैसे कि एब्सेंस ऑफ सेल वॉल है. तो इस तरह के बाकी और भी बहुत सारे जानदार थे जिसमें कुछ करेक्टर्स प्लांट्स वाले होते हैं और कुछ एनिमल्स वाले होते हैं. तो उनको कहाँ रखा जाए, तो उनके लिए एक और किंगडम जो है इंट्रोड्यूस कराया गया जिसको किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया गया. तो फर्स्ट जैसे हमने बात की 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, हमने कहा कई सेंचुरीज तक ये सिस्टम रहा जिसमें 2 ही किंगडम्स थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, और ये इंट्रोड्यूस कराया था कार्ल लिनियस ने. उसके बाद आप देखें कि हमने कहा कि कुछ जानदार जो ऐसे थे जो प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स भी रखते थे और एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स भी थे, मींस इंटरमीडिएट करेक्टरिस्टिक्स रखते थे, ना वो मुकम्मल तौर पे प्लांट्स थे और ना ही एनिमल्स थे. तो उनके लिए एक तीसरा किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया और प्लांटी और एनिमेलिया में प्लांट्स और एनिमल्स को उसी तरह से रखा गया. प्रोटिस्टा में कुछ जानदारों को जो यूनिसेलुलर थे ऑर्गेनिज्म थे और वो इंटरमीडिएट थे बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको इस किंगडम में रखा गया. और ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल, जिसमें यूग्लिना और यूग्लिना लाइक जो ऑर्गेनिजम्स थे और बैक्टीरिया वगैरह उनको अकोमोडेट किया गया प्रोटिस्टा में. उसके बाद इन 1937 ई चैटन सजेस्टेड डिफरेंशिएटिंग टर्म्स प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, कि प्रोकैरियोट्स जैसे हमें पता है कि वो जानदार जिनमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, उसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती. तो ई चैटन ने क्या किया, ही सजेस्टेड डिफरेंशिएटिंग टर्म्स प्रोकैरियोटिक यूज टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड द टर्म यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब प्लांट एंड एनिमल सेल्स. तो उसने इन दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट किया कि कुछ जानदार हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं है और कुछ जो है वो यूकैरियोटिक हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है. यू मीन्स ट्रू. सम बियोलॉजिस्ट आल्सो डिसएग्री अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई. अच्छा, ई चर्टनिंग ने तो ये बताया कि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएटेड हैं फ्रॉम यूकैरियोट, मीन्स 3 किंगडम सिस्टम तो उस वक्त राइज था जिसमें एनिमेलिया थे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी और किंगडम प्रोटिस्टा. तो उसके बाद ई चर्टन ने इंट्रोड्यूस कराया कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं, तो उनके लिए भी एक सेपरेट किंगडम जो है वो होना चाहिए. जो 4 किंगडम सिस्टम फिर उसने इंट्रोड्यूस कराया उसमें किंगडम एनिमेलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा के अलावा किंगडम मोनेरा का इजाफा किया गया. इस किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स या
जो बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया हैं उनको प्लेस किया गया। उसके बाद कुछ और बायोलॉजिस्ट ने कहा कि ये जो फंजाई है इसकी भी जो प्लेसमेंट है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। फंजाई वो ग्रुप है जिसको ना तो हम प्लांट्स में रख सकते हैं ना ही इनको एनिमल्स में रख सकते हैं। इनके भी कुछ करेक्टर्स हैं जो कि थोड़े बहुत प्लांट्स से रिजेंबल करते हैं, थोड़े बहुत एनिमल्स से, लेकिन बहुत सारे इनके करेक्टर्स अपने हैं जो कि डिफरेंट हैं बोथ फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन फंजाई में ब्रेड मोल्ड शामिल है, ईस्ट शामिल है, मशरूम्स वगैरह शामिल हैं। तो ये जो फंजाई है विच रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ। ये प्लांट लाइक तो हो सकते हैं कि कुछ करेक्टर्स इनके प्लांट जैसे, लेकिन ये ऑटोट्रॉफ नहीं है। जो सबसे मेन डिफरेंस है कि हम इनको प्लांट्स में नहीं रख सकते, कि ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते जैसे प्लांट्स बनाते हैं। ये ऑटोट्रॉफ नहीं है बल्कि ये हेट्रोट्रॉफ हैं। और हेट्रोट्रॉफ हैं तो इनको एनिमल्स में हम क्यों नहीं रख सकते? अब फंजाई जो है इनकी अपनी सेल वॉल होती है जबकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, और इनकी सेल वॉल जो है वो प्लांट की सेल वॉल से डिफरेंट होती है। इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। उसके अलावा ये एनर्जी हासिल करते हैं या खुराक हासिल करते हैं किस तरह से? ये डिकम्पोजिशन के ज़रिए हासिल करते हैं। किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके, तोड़ फोड़ करके उससे अपने न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। और इनका जो मैकेनिज़्म ऑफ टेकिंग फूड है वो है बाय अब्जॉर्प्शन, कि ये खुराक को अब्जॉर्प्शन के ज़रिए हासिल करते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं वो इंजेक्शन करते हैं, खुराक को खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, जबकि इनमें अब्जॉर्प्शन के ज़रिए ये हासिल करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं फंजाई के फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसकी वजह से एक और किंगडम इसके लिए इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसको फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम दिया गया। अब किंगडम इसमें मोनेरा इंट्रोड्यूस हो गया था, किंगडम प्लांटी है, प्रोटिस्टा है, एनिमेलिया है। 5th जो किंगडम है किंगडम फंजाई का इजाफा किया गया, जिसमें तमाम फंजाई चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हैं, मशरूम्स हैं, मोल्ड्स हैं या यीस्ट हैं, उन सबको इसी ग्रुप में रखा गया। तो ये जो सिस्टम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस कराया इन 1969। और फिर इसको जो इंट्रोड्यूस कराया गया तो इसमें 3 प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को देखा गया कि कुछ जानदार हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक हासिल करते हैं, कुछ एब्जॉर्प्शन के ज़रिए, कुछ इंजेक्शन के ज़रिए। तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो खुराक हासिल करते हैं उनमें हम कहते हैं कि कुछ प्रोकैरियोटिक हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक में किंगडम मोनेरा के मेंबर्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये फोटोसिंथेटिक हैं लेकिन ये प्रोकैरियोटिक हैं, तो ये किंगडम मोनेरा में आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि यूकैरियोटिक्स की, तो यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें प्रोटिस्टा है, ठीक है, जैसे कि इसमें यूग्लिना और एमीबा हैं, ये प्रोटिस्टा में शामिल हैं। उसके अलावा इसमें यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स आ जाते हैं जो कि किंगडम प्लांटी में शामिल हैं। उसके अलावा यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर रिड्यूसर्स या डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, जो कि फंजाई हैं, इसमें एग्जांपल मशरूम्स की है। फिर यूकैरियोटिक में मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स हैं जो कि एनिमेलिया हैं। मींस एक जो किंगडम है किंगडम मोनेरा सिर्फ वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल है, बाकी जो 4 किंगडम्स हैं वो चारों के चार जो हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पे कंपोज्ड हैं। तो यूकैरियोटिक के 4 किंगडम्स हैं और प्रोकैरियोटिक का एक किंगडम है जो कि किंगडम मोनेरा कहलाता है। तो यूकैरियोटिक में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल हैं। यूकैरियोटिक में जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो किंगडम प्लांटी में शामिल हैं। यूकैरियोटिक में जो मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर्स हैं वो फंजाई में शामिल हैं, और जो कंज्यूमर्स हैं वो एनिमेलिया में शामिल हैं। तो इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। अब जो प्लांट्स हैं किंगडम प्लांटी के मेंबर्स, वो ऑटोट्रॉफिक हैं, न्यूट्रिशनल मोड के हवाले से अपनी खुराक खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। अब इनमें जो एग्जांपल्स हैं मॉसेस हैं, फर्न्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स के ग्रुप्स हैं। फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई जो है हमने कहा कि ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है बल्कि ये हेट्रोट्रॉफिक है, और ये अपनी खुराक किस तरह हासिल करते हैं? बाय एब्जॉर्प्शन। इनमें जो न्यूट्रिशनल मोड है वो एब्जॉर्प्शन है, जबकि एनिमल्स में इंजेक्शन होती है। तो ये अब्जॉर्प्शन करते हैं, चाहे ये डिकम्पोजर्स की फॉर्म में है, डिकम्पोज करके लिविंग डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये मौजूद होते हैं और उनको ये डिकम्पोज करके अपने एंजाइम्स के ज़रिए कुछ एंजाइम्स ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करते हैं और डेड ऑर्गेनिजम्स को ये डिकम्पोज करके उनसे सिंपल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ये हासिल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड, जबकि जो एनिमल्स हैं वो खुराक को इंजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी में लेते हैं, खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी की कैविटीज़ में।
दे लैक सेलुलोज एंड शो मूवमेंट्स, फॉर एग्जांपल बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। उसके अलावा जो एनिमल्स हैं ये मूवमेंट्स शो करते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं, ये सारे एनिमल्स में शामिल हैं। In five kingdom classification, all eukaryotes that did not fit the definition of plants, fungi और animalia were included in Protista। और बाकी वो जानदार जो कि इन में से किसी के अंदर फिट नहीं आ सकते, ना प्लांट्स में, ना फंजाई, ना एनिमेलिया, तो उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। बहुत सारे प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो कि यूनिसेलर हैं, बट दिस किंगडम आल्सो इंक्लूड्स रिलेटिवली सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन कुछ प्रोटिस्ट ऐसे भी हैं जो कि मल्टी सेलर हैं और इसमें एल्जी वगैरह भी शामिल हैं, और दैट आर बिलीव टू बी डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ यूनिसेलर प्रोटिस्ट, जो कि इनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स करार दिए जाते हैं यूनिसेलर प्रोटिस्ट के। जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैं वो डिराइव हुए हैं फ्रॉम द यूनिसेलर प्रोटिस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय विटेकर जो है, इसमें ये प्रोकैरियोट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ये बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया हैं, एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट हैं, सियानोबैक्टीरिया हैं, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो ये सारे बैक्टीरिया जो हैं प्रोकैरियोट्स में शामिल हैं। उसके बाद सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें आप देखें तो ये कुछ एल्गी वगैरह और फंजाई शामिल हैं। फिर मल्टी सेलर जो यूकैरियोट्स हैं उनमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, प्लांटी एनिमेलिया इसमें आ जाते हैं। लिन मार्गुलिस एंड Carlin Schwartz in 1988 modified the 5 kingdom classification of Whittaker by considering cellular organization, mode of nutrition, cytology, genetic and organelles of symbiotic origin, chloroplast and mitochondria। उसके बाद मार्गुलिस एंड शिवार्ट्स ने विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको रीस्टडी किया। मींस विटेकर ने जस्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से स्टडी किया था या उसकी ऑर्गेनाइजेशन की थी, तो इन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टडी कंसिडर किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, सेल की स्टडी की, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स में जीन्स की स्टडी के साथ साथ ऑर्गेनल्स की स्टडी की, सिम्बियोटिक ओरिजिन के हवाले से जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन, ये सारा कुछ इन्होंने स्टडी किया और उस बेस पे इन्होंने दोबारा इनको जो है रिकन्फर्म किया या रिक्लासीफाई किया। और ये 5 किंगडम्स जिस तरह से इन्होंने बताए थे कि प्रोकैरियोटी में किंगडम मोनेरा भी जिसे कहते हैं, इसमें बैक्टीरिया को शामिल किया गया, सियानो बैक्टीरिया को प्रोटोक्टिस्टा या इसको प्रोटिस्टा भी कहते हैं, इसमें प्रोटिस्ट शामिल हैं, प्लांटी में प्लांट्स हैं, एनिमेलिया में एनिमल्स हैं और फंजाई में तमाम फंजाई चाहे वो मशरूम्स हैं या मोल्ड्स हैं वो इसमें शामिल हैं। यहाँ पर ये 5 किंगडम सिस्टम दिखाया गया है। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।